गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं। यदि आप इस समय एक नो कॉन्टेक्ट कंडीशन में है या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये रीडिंग स्पेशली आपके होने वाली। देखते हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से अगर है, जो इंसान आपके प्यार को ठुकराकर किसी और के साथ जाके जुड़ा है, क्या वो वहां पे खुश है? देखते हैं कार्ड्स निकल जाते हैं। क्या उसकी आज भी कोई उम्मीद है वापस आने की? देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। तो देखते हैं आपकी किस्मत क्या कहती है। आपका रिश्ता में, आपके रिश्ते में, आपके प्यार में कितनी ताकत है। क्या वो आपका प्यार उसको वापस खींच कर लेकर आ पाएगा? देखते हैं कार्ड्स क्या आता है। फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। ध्यान रखिए जो रीडिंग मैं करता हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं होती है। मेल फीमेल है, सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग रहती है। जब भी आप रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। और हाँ, फेक अकाउंट से बच के रहिएगा। यदि आप हमसे कुछ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर इस रीडिंग में कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर है मेरा 8511179613। ठीक है, चलिए कार्ड देखते हैं। मैं एक बार दोबारा सफल कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहले आपकी एनर्जी निकली है। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड साथ में 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप इस समय देखा जाए आप अपने लाइफ में बिजी होने की कोशिश तो बहुत कर रहे हो, अपने करियर में, अपने काम में बिजी होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जानते हैं आप इंटरनली कहीं ना कहीं डे बाय डे टूटते जा रहे हो। कुछ स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट कुछ ऐसे चल रही है जहां पे आप अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। कुछ चीजें ऐसी होती जा रही है जहां पर आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। ना चाहकर भी कुछ यादें ऐसी जो आपको अपनी तरफ, उसकी उसकी कुछ यादें ऐसी जो आपको जो ना खींच रही हैं अपनी तरफ। और कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी जहां पर दुनिया देख रही है आपके चेहरे पे वो उदासी, वो एक सैडनेस आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है, जहां पे आप अपने आप को कहते ना अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। आपके मन में बार बार रह कुछ चीज ऐसी आती है, यार मैंने इसके लिए कितना करा, मुझे उसके बदले क्या मिला। जो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकले, कुछ लोग नहीं तो आप जहां पे आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो वहां पे कुछ लोग आपके सामने आ जाते हैं, आपसे इस रिश्ते के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। नहीं तो आप कई बार अपने अपने आप ही कुछ चीजें पूछना शुरू कर देते हो उस इंसान के बारे में। मतलब है कि जब भी कुछ पूछताछ होती है ना कहीं से, या सामने वाला पर्सन आपसे पूछता है या आप किसी से पूछते हो, तो आपको ना वो कई बार बहुत नेगेटिव चीज सुनाई देती है कि वो तो अपनी लाइफ में मस्त है, वो उसके चेहरे पे तो उदासी है ही नहीं, वो तो अपने उसके चेहरे से कोई देखे ये नहीं बता सकता, वो तो कभी याद भी करता है नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव चीजें आपके सामने ऐसी आती है ना, जब वो बातें ना जो लोग आपको अपने आप आके बोलते हैं ना, तो वो बातें आपको ज्यादा इंटरनली पेन देती हैं। आप उस समय तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब आप घर पे जाओगे, सोओगे रात को, तो वही वो बातें ना रात को रिकॉल होती हैं सारी। और रात काटने इतनी मुश्किल हो जाती है आपके लिए, जहां पे इंसान का दिमाग शांत होता है ना, तो आपका दिमाग सारा वहां चले जाता है कि मैंने उसके लिए क्या किया और मुझे बदले में उसके क्या मिला। आपने इसके लिए इतना मेहनत करी, आपने इसके लिए इतनी सेक्रीफाइस करी, इसको इतना प्यार दिया, इसे पैसा दिया, इसे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से आपने इसको सपोर्ट दिया, लेकिन इसके बदले में इसने आपको क्या दिया? सिर्फ धोखा, हमेशा नेग्लेक्ट करवाना, अनवर्दी फील कराना, हमेशा आपको इग्नोर करना। रिश्ते में मैं कह रहा हूं कि इतना टाइम हो गया लेकिन आपके मन में कभी एक वो सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं आया कि हाँ ये इंसान मेरा है, क्योंकि कभी इसने वो आने ही नहीं दिया। इसने हमेशा अपना पैर ऊपर ही रखा है, हमेशा इसने अपनी बातें ऊपर रखी हैं, हमेशा इसने अपनी बातों को इस तरह लेके चला जहां पे तुम्हारी बातें सुनी ही नहीं गई। जब भी आपने अपना कोई एक सजेशन देने की जरूरत करी, आपने जब भी अपनी कुछ विचार व्यक्त करने की कोशिश करे, हमेशा आपके विचारों को इग्नोर कर दिया गया है, किसी भी फॉर्म में हो। भले आप एक मैरिड रिश्ते में हो, भले आप एक कपल हो, लेकिन कहीं ना कहीं देखो आपको इस रिश्ते में आपके सामने कई सारे रेड फ्लैग्स आए थे, लेकिन उन रेड फ्लैग्स को भी आपने इग्नोर करते हुए आप अगर आगे बढ़ोगे ना, तो उस इंसान को हर चीज में बूस्ट मिलता रहेगा कि हाँ ये रेड फ्लैग्स को देख के भी अगर मुझे इग्नोर कर रही है ना, तो मतलब क्या है, ये मेरे साथ रहना चाहती है, ये मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तो ये एक मन में गलतफहमी जो उसके बैठा दी ना आपने, ये इसी का कारण है। और कहीं ना कहीं आपने की नोटिस करी पिछले कुछ समय से, आपको जब कुछ चीजों के बारे में पता चला ना कि हाँ भाई ये इंसान किसी से जुड़ा हुआ है, तो आपने जब उसके बारे में डिस्कस करना शुरू करा ना, तब से आपने देखा है उसके बिहेवियर में बदलाव।
और बदलाव भी ऐसे डिजास्टिक बदलाव जहां पे वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, उसने आपको कम्युनिकेशन खत्म कर दी, ब्लॉक कर दिया, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दी। जो बातें उसको पहले आपकी बहुत अच्छी लगती थी, उन बातों को इरिटेट होना शुरू हो गया। ये बदलाव आया है। साथ में क्या डेट निकला, 4 ऑफ वैंड्स। मतलब आप जब भी कई बार सोचते हो ना, इस इंसान ने आपको शादी के वादे करे थे, शादी में जिंदगी भर रहने के वादे करे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब क्या आ रहा है, सब कुछ धुंधला पड़ता दिखाई दे रहा है। सब कुछ आपके रिश्ता इतने टाइम चलता आ रहा है, आपने अपने इस रिश्ते के बारे में अपनी फैमिली में बता रखा, अगर आप कपल है, शादी नहीं हुई है, तो वहां पे आपके ऊपर प्रेशर, आपके घर आके आप अपने घर वालों को क्या जवाब दोगे। आप किस एक ऐसी बीच मझधार में आप अटक चुके हो, ना तो आप इस इंसान के साथ विश्वास से आगे बढ़ पाओगे, ना ही आप इस इंसान को छोड़ पा रहे हो। 1% आपके माइंड में आता है कि अगर वो इंसान वो थर्ड पार्टी को छोड़कर अगर मेरे पास आता भी है, तो क्या मुझे इसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, क्या मुझे इससे शादी करनी चाहिए। आपके मन में अभी एक नया सवाल और पैदा हो गया अभी ये, कि अगर कोई इंसान आपके होते हुए किसी थर्ड पार्टी के पास जा रहा है, शादी के बाद क्या वो थर्ड पार्टी के पास जा सकता है या वापस हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। इस चीज में आपको लेकर कहने के डाउट आ गया, क्योंकि अभी तो शादी हुई नहीं, तो कहने के मन में कुछ ऐसे चीजें आ रही हैं कि शादी से पहले चलो मेरे पास ऑप्शंस हैं, मैं अपने आप को चलो रो धो के कैसे भी करके अपने आप को साइड में कर सकती हूँ, लेकिन शादी के बाद तो ऑप्शन रहेगा ही नहीं। शादी के बाद तो आप बंद गए और आप वो चीज सहन कर नहीं सकते अगर आपके अलावा किसी के साथ जुड़े ही है। लेकिन इसने अपने इस रिश्ते में कई सारे ऐसे रेड फ्लैग क्रिएट कर दिए हैं, जहां पे अब आप खुद डाइसी होते जा रहे हो कि क्या मुझे इसके लिए वेट करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, कि अगर वापस आता भी क्या ये इंसान ट्रस्टेबल रहेगा, क्या इसके ऊपर मैं ट्रस्ट कभी कर पाऊंगी। लेकिन मैं एक चीज बताऊं आपको, ये फ्लर्टिंग करना, किसी के साथ जुड़ जाना, ये ऐसे रेड फ्लैग्स तो आपको पहले भी मिल चुके हैं कई बार। पहले भी आपने कई बार देखा, ये आपके होते हुए फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन आपने हर चीज को इग्नोर करा। ये उसी का ही सारा लिखा जोखा है जो आपके सामने इस समय आ रहा है। यदि आप उसी समय इसको रोक देते हैं ना, उसी समय थोड़ा एक होता है ना, स्टबर्न नेचर शो कर देते हैं अपना कि भाई या तो वो या मैं, डिसाइड कर। लेकिन आपने उसकी हर गलती के ऊपर पर्दा डाला है शुरू से ही, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में कार्ड निकला है ओके 5 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं धोखे को, जहां पे आपके सामने एक धोखा आया है आपके पार्टनर के थ्रू, जहां पे इस इंसान ने वादे आपसे करे पूरे किसी और के लिए कर रहा है, जो आपको कहीं ना कहीं इंटरनली तोड़ रहा है। इंटरनली कहते हैं कि ये पेन ऐसा है जैसे आप सोए हुए और आपको सुई चुभाया जा रहा है बार बार, और आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी बॉडी मूव नहीं करते, बस आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आप स्टिल जैसे कोमा में लोग होते हैं, कोमा में पड़े लोग पड़े हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, सिर्फ आपके साथ ये हो रहा है इस समय। और साथ में जो कार्ड निकला 5 ऑफ वैंड्स का, जो क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को कई बार समझाने की कोशिश करी कि तू जिसके साथ जा रहा है वो सही नहीं है, तेरी जिंदगी स्पॉइल कर देगी, वो तेरे से इमोशनली नहीं जुड़ी हुई, वो तेरे से पैसों को जुड़ी हुई, लेकिन आपके पार्टनर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आपके पार्टनर की आंखों पर पट्टी इस तरह बंद गई है जहां पर उसको वो जो चीज उसे प्यार दिखाई दे रही है ना, उसको ये दिखाई नहीं दे रहा छलावा है। उसको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि वो एक किसी इंटेंशन से जुड़ी हुई है, लेकिन वो चीज आप देख पा रहे हो। आपने एक बार नहीं हजारों बार कोशिश करी, जब जब कोशिश करी आप दोनों बीच में लड़ाई झगड़ा ऐसा मेजर हुआ है जहां पे इस इंसान ने अपने शब्दों पे कंट्रोल ही नहीं करा। इसने जो मुंह में आया आपको बोला, आपकी इंसल्ट करी, उल्टा सीधा बोला, गाली गलौज करा, इसने बहुत करा, और एक मोमेंट ऐसा है जहां पे इसने ब्लॉक कर दिया। अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं। अगर आप किसी मैरिड रिश्ते में, तो वहां पे आप उस घर में तो हो सकते हो, ठीक है, लेकिन ये चीज आप देख नहीं पा रहे हो कि मेरे होते हुए कि मेरा बंदा किसी और साथ जाकर जोड़ रहा है। तो ये चीज ना आपको इंटरनली तोड़ रही है। और आप कहने का अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है नॉट ए बिग डील कि आप इससे अपने घर पे और वो अपने घर पे हो, ये भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है ना, ये आपकी लाइफ में एक ऐसा डिजास्टर लेकर आ चुका है जहां पे आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, इस रिश्ते को नहीं संभाल पा रहे हो, लेकिन आप इस रिश्ते को खोना भी नहीं चाहते हो। यदि आप मैरिड हो तो नॉट ए बिग डील, शायद आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आप बच्चों की वजह से रुके पड़े हो कि अगर मैं छोड़ के चलती बनी इस इंसान को तो बच्चों को क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती जा रही है जहां पर आपके भी समझ से पा रहे हैं कि चीजें हो कैसे गई, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, ये मुझे एज पर कार्ड 4-5 महीने का समय दिखाई दे रहा है जहां पे मेजरली एक्टिव हुआ है ये, क्योंकि आपके पार्टनर के बिहेवियर में भी पिछले 4-5 महीने से ही कुछ बदलाव आए जहां पे इसने आपसे दूरियां बनाई है, ये चीज दिखाई दे रही है।
साथ में कार्ड निकला है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों कार्ड पेंटिकल्स के निकले। जानते हैं वो जो भी लेडी है वो एक, अगर आप मैरिड हैं तो मैं बोलूंगा कि ये लेडी कुड बी अराउंड 35 से 45 के बीच में हो सकती है, या अराउंड 50 के आसपास हो सकती है। मिडिल एज लेडी है जो भी है। और अगर आप नॉर्मल कपल हैं तो आई वुड से कोई लेडी ऐसी है जो कि एक इसी की एज ग्रुप के आसपास हो सकती है। ये से थोड़ी सी इससे बड़ी हो सकती है, वो चीज मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन जो भी है, देखो दोनों कार्ड पेंटिकल्स के निकले हैं, मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पैसों के लिए जुड़ी हुई है। उस लेडी को, उस लड़की को सिर्फ पैसा दिखाई दिया है इसके पास, जिसकी वजह से ये जुड़ दी है। और कहीं ना कहीं इसको ऐसे मैनिपुलेट करा गया है जहां पे यही इसके लिए सब कुछ है। आप समझो इतने सालों का प्यार आपका, और कोई लेडी इसकी लाइफ में आए, इसको जरा सा मैनिपुलेट करे, कुछ अदाएं दिखाए, उसको अपनी तरफ खींच के ले जाए। कुछ चीजें यह इतना आसान नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी कर दी गई है जहां पे आपके पार्टनर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो चीज दुनिया खुली आंखों से देख पा रही है, इसके यार दोस्तों ने भी इसे कई बार टोका है कि तू गलत ट्रैक पे जा रहा है, वो सही नहीं है, वो तुझे खा जाएगी। मतलब क्या होता है, कहते हैं ना, फाइनेंशियली खा जाना, फाइनेंशियली निचोड़ देगी तुझे, वो तेरे लायक नहीं है। वो जानते हैं जो भी वो लड़की है, लेडी है, उसकी जिंदगी में आपके पार्टनर पहले इंसान नहीं है। उसकी जिंदगी में बहुत आए, बहुत चले गए, लेकिन ये चीज आपके पार्टनर को पता है। उसके बावजूद भी वो इंसान उसके इमोशंस को प्यार समझ रहा है। इसे समझना नहीं बोलते, इसे बोलते हैं कुछ चक्रव्यूह में फंस जाना, और ये फंस चुका है वहां पर। साथ में कार्ड क्या निकला है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। वो लेडी जानते हैं कैसी है, शी इज अ काइंड ऑफ लेडी जो कि बोल सकते हैं बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर की है। आप समझो जिस तरीके से आपके पार्टनर आपके साथ थे ना, कंट्रोलिंग, एटीट्यूड, ईगो, डोमिनेटिंग, सेम नेचर इस लेडी का है आपके पार्टनर के प्रति, और ये इंसान सब सहन कर रहा है। कैन यू बिलीव दैट? जो इंसान नाक पे मक्खी बैठने नहीं देता है, वो उसकी डांट भी सुन रहा है, उसकी सारी बातें भी सुन रहा है, उसको वो कैसे मैनिपुलेट करे वो भी देख रहा है, उसके बावजूद भी वहां से नहीं हट पा रहा है। तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है, कहीं ना कुछ आप अभी भी उसको समझाने की बार कोशिश करते, आपको हमेशा इग्नोर कर रहा है वो। क्यों? कुछ तो चीजें हो चुकी है ना दोनों के बीच में, मतलब कुछ तो ऐसे, एक चीज ऐसी इस फॉर्म में जहां पे वो इंसान की आंखें नहीं खुल रही हैं, उसको नहीं दिखाई दे रहा है। ये होता है विनाशकाले विपरीत बुद्धि। आप देखा होगा सामने इंसान में गड्ढा है, लेकिन वो जाके गहराई नापने के लिए कूदेगा जरूर, तो कूद के गिरेगा नहीं, चोट नहीं खाएगा, संभलेगा नहीं। यही हाल आपके पार्टनर का हो रहा है इस समय। साथ में कार्ड निकला आपका ओके 3 ऑफ कप्स एंड डेविल। देखो 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं देखा जाए आपके जो यार दोस्त बोलते हैं ना, इसके चेहरे पे तो कुछ शिकन ही नहीं है बिल्कुल भी, ये तो अपनी लाइफ में मस्त है, एंजॉय कर रहा है। हाँ कर रहा है वो, क्योंकि साथ में जो डेविल निकला, ये कार्ड क्या दिखाता है, ये इंसान आज भी आपसे अकॉर्ड बंधा पड़ा है, आज भी कंपैरिजन की एनर्जी है, थर्ड पार्टी और आप में कंपैरिजन आज भी होता है, पलड़ा आज भी आपका हैवी है। लेकिन जो पीछे डेविल एनर्जी बैठी है ना, ये उसके दिमाग को इस तरह से बांध दिया है, वो इंसान कुछ सोच नहीं पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर इसे दिखाई दे रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मैं फंस गया हूं, और वहां से निकल भी नहीं पा रहा है ये, क्योंकि ये अपने पैर इतने पसार चुका है, वहां पे इसको पैसा दे चुका है, या कुछ चीजें उसके नाम कर चुका है, या कुछ चीजें ऐसी हो चुकी है जहां पे इसका निकलना, समझो फाइनेंशियली बहुत मोटा लॉस, उस जंगल में फंस चुका है ये। साथ में कहा निकले 7 ऑफ कप्स का और 5 ऑफ कप्स। ओके 7 ऑफ कप्स दिखाता है कंफ्यूजन्स को। आपके पार्टनर आज की डेट में थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, पहले तो बताओ। क्योंकि आपने जो कंफर्ट जोन इसको दिया है, जो आपने इसको प्यार दिया, वो प्यार से वहां मिला ही नहीं है। कंफ्यूजन तो आएंगी ना, हर हाल में आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है जो थर्ड पार्टी द्वारा जैसे दिखाई दी है कि जहां पर वो लेडी सिर्फ और सिर्फ उसके साथ किसी पर्पस के लिए जुड़ी हुई, ये चीज आपके पार्टनर को दिखाई दे चुकी है। लेकिन वहां से निकलने में इसका ऐसा लग रहा है कि अगर मैं निकला तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी कर दी है जहां पर उसके खिलाफ कुछ एविडेंस इकट्ठे कर दी, वो इंसान चाह के भी नहीं छोड़ पा रहा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है, अ काइंड ऑफ रिग्रेट, गिल्ट, कि यार मैंने बहुत बड़ा गलत स्टेप उठा लिया, मैं फंस गया यहां पर। वो किसी मुंह से आपके पास भी नहीं आ सकता, आपको किस मुंह से बोलेगा, और क्या आप उसका साथ दोगे, उसके मन में ये भी चीज आ रही है।
लेकिन उसको ये रियलाइज होता दिखाई दे रहा है कि यार मैं गलत फंस चुका हूं और मेरा खूब सारा पैसा भी जा चुका है, इसकी वजह से मेरा रिश्ता टूट गया, इसकी वजह से मेरा घर टूट रहा है, इसको सब दिखाई दे रहा है। लेकिन इस मोमेंट पे भी अगर आप उसे कुछ समझाने की कोशिश करोगे ना, वो अपने एटीट्यूड में रहेगा कि मैं झुकूंगा नहीं। ये खुद रोता रहेगा, खुद ठोकरें खाता रहेगा, खुद चोट खाता रहेगा, लेकिन आपके सामने एकदम से अपने आप को डाउन नहीं करेगा ये। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या स्टेप लेना है, यहाँ पे हमें कुछ समझाना ही नहीं है उसे, आप शांत रहो, क्योंकि आपका शांत रहना, आपका साइलेंट स्टेटमेंट उसको ये दिखाई देगा यार ये भी जा रही है मेरे हाथ से, और वो तुम्हें खोना इस मोमेंट पे तो अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पता है जिसको वो प्यार समझ रहा था वो छलावा था और वो उस चक्र में फंस गया है। लेकिन उसको ये दिखाई दे ये तो है ना, लेकिन अगर आप इसको ऐसा दिखाओगे ना, ऐसा प्रिटेंड करोगे कि मैं अब तेरे साथ नहीं हूं, मुझे तो चाहिए ही नहीं, इवन प्यार ना दिखाकर उसके सामने एक अपना एक एटीट्यूड वाला लेवल लेके चलो। घर बैठे हो, अगर पति पत्नी हो तो घर बैठे आराम से, कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट। इसको कहीं ना कहीं वो चीज खलेगी यार, ये हाथ से नहीं जानी चाहिए। उसके बाद तुम्हें खुद से अप्रोच करे, खुद से बात करेगा, और गारंटी दे रहा हूं करेगा, क्योंकि वहां पर वो फंस चुका है। उसने ये नहीं सोचा था लौट करके उसको वापस आपके पास आना पड़ेगा, और वही आना पड़ रहा है। इसको अब सब दिखाई दे रहा है कि जो तुम बोलते थे हर चीज सही थी, इसने उस समय एक नहीं सुनी। इसके जो यार दोस्त बोलते थे वो चीज सारी सही थी, लेकिन इसने एक नहीं सुनी। लेकिन कहने के फंस गया ना, फंस गया इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, दोनों जगह से फंस गया। ये साथ में काट के निकला है पेज ऑफ कप्स। इसके मन में कई बार आया है कि आपके पास आए, आपसे कुछ बात करे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, हो सकता है कि इसकी सिचुएशन को देख के, अगर आप कपल हैं तो आपने हो सकता है कि इसको ब्लॉक करके रखा हो, या आप हस्बैंड वाइफ है तो आप इससे बात नहीं कर रहे हो, तो वहां पे इसकी एक ईगो भी सामने आ रही है। लेकिन कोशिश बहुत कर रहा है आपसे बात करने की, चीजें फंस गई हैं, लेकिन करे कैसे, किस मुंह से आगे करेगा क्या छोड़ा है इसने इस रिश्ते में। लेकिन अब इसका जो डाउनफॉल आएगा ना, वो आप देखोगे, और वो डाउनफॉल ऐसा रहेगा जहां पर ये इंसान घुटने के बल ना आ जाए तो मुझे बताता है। लेकिन अगर आप पति पत्नी, तो डाउनफॉल का असर आपके ऊपर भी पड़ेगा। फाइनेंशियली डाउन जाएगा तो ऑब्वियसली पता आपका घर भी हिलेगा, लेकिन फाइनेंशियली डाउन जाएगा हर हाल में। अभी है साथ में काटने का निकला है 10 ऑफ बैंड्स, लॉट ऑफ हैवीनेस, स्ट्रेस, बर्डन। इस समय इसको वो चीज आ चुकी है कि यार मैं फंस गया, मैं करूं तो निकलूं कैसे, क्योंकि वो कुछ एविडेंस ऐसे लेके बैठ चुकी है इसके, जहां पर ये इंसान अपने आप को वहां से हटा नहीं, उसको पता है मैं अगर अचानक से हटाना तो मेरी जिंदगी खराब कर देगी, उसको वो डर है इसके मन में। साथ में काट के निकला है 2 ऑफ पेंटिकल्स, डाइसी कंडीशन में आ चुके हैं वो, जहां पर आपका कंपैरिजन होना, हमेशा आपका पलड़ा हावी होना, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अप्स एंड डाउन शुरू हो चुके हैं। आने वाले 2 महीने में और डाउन जाएगा ये, अब फाइनेंशियली और डाउन जाएगा, जहां पे ये टूटेगा तब इसे रियलाइज होगा यार जो होगा देखा जाए कि मुझे यहां से निकलना है। जब पैसा ही नहीं होगा, थर्ड पार्टी क्यों रुकेगी, थर्ड पार्टी सिर्फ पैसों के लिए जुड़ी हुई है, पैसा ही नहीं होगा थर्ड पार्टी अपने आप लात मारेगी, और वो मोमेंट इसकी लाइफ में आने वाले 1.5 से 2 महीने में आता दिखाई दे रहा है। साथ में एस ऑफ स्वॉर्ड्स, रियलिटी चेक आ चुके हैं आपके पार्टनर के सामने। जो आप चाहते थे ना हमेशा, इसको सच्चाई का सामना हो, सच्चाई का सामना कहने का होता दिखाई दे, इसको अब रियलाइज हो रहा है काश ये आपकी सुन लेता तो इस चक्रव्यूह में ना फंसता हो। अब इसे रियलाइज हो रहा आपकी हर बात सही थी। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ बैंड्स एंड टेम्परेंस। 2 ऑफ बैंड्स का देखा था, अगर पिछले 2 दिनों की बात करूं ना, आपके बारे में ओवर थिंकिंग इतनी है कि यार मैं कैसे बात करूं, कैसे समझाऊं, कैसे इसको मनाऊं कि ये मेरे पास रहे, ये नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आपको खोना अफोर्डेबल नहीं है इस समय। ये टूट के बिखर जाएगा अगर आप चले गए तो। मैं भी बोल रहा हूँ शांत रहो। अगला कार्ड भी क्या निकला, टेम्परेंस, पेशेंस। जहां इतना आपने सहा है ना, अब तो अब इसका डाउनफॉल देखना है ना, अब देखोगे आप। अब आप देखोगे किस तरह गिड़गिड़ाएगा तुम्हारे सामने भी और अपनी जिंदगी के सामने भी, जहां पे ईश्वर ने इसको ऐसे मुकाम पे ला खड़ा कर दिया जहां पे इसको आपके सामने झुकना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। पेशेंस रखो, हर वो चीजों को जो आपने मैनिफेस्ट करी है, ट्रस्ट में किसी भी हाल में गिव अप मत कर जाना। यहाँ पे आपको हर वो चीज दिखेगी जो आप चाहते थे। थोड़ा इंतजार कर लो, यहां से यू टर्न नहीं मारना है बस आपको। सो गाइज आज के लिए इतना ही देखा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट किया। आई एम सॉरी टू से, बट थर्ड पार्टी के कार्ड्स निकले, मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दी है, इसलिए मैंने आपको बोला। आई विश कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से बहुत जल्द चले जाए। वैसे कार्ड में 2 महीने कार्ड निकला है, विद इन 2 मंथ्स आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ होंगे। और हाँ, जो इस बार होगा, अभी ये इंसान टूट कर आया तो हमेशा के लिए आपका रहेगा, आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर पाओगे। अब ये दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा, ये कंफर्म है। तो जितना हो सके प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज 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 जितना हो सके फॉलो कीजिए मेरे इंस्टाग्राम को, मेरे यूट्यूब को, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस बना सकूं। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है इस वीडियोस बनाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।